परफेक्ट बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अभी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं तो होने चाहिए। ऑफ कोर्स अभी डिजिटल जमाना है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास डिजिटल के अलावा ऐसे भी बहुत फिजिकल प्रोडक्ट्स है। और आई थिंक आपने एज सर को हमेशा सुना रहेगा कि हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट ऐसा है भी है जो पूरे लाइफ बदल देगा आपकी। आप इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्राइम्स रिड्यूस करेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा। एक एजुकेशन हमारे पास ग्लोबल एजुकेशन होगा और फाइनेंशियल बर्डन है डेफिनेटली वो कम होगा। तो हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं तो कैसे होने चाहिए एक बिजनेस में, परफेक्ट बिजनेस में प्रोप्राइटरी होने चाहिए। प्रोप्राइटरी यानी आपके पास पेटेंट्स होना चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स के जो हमारे पास है। दूसरे है कि आपके मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए। मार्केट कैप अच्छा यानी वो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका बहुत डिमांड होना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यानी जो एक कम डिमांड वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको फायदा नहीं है। नेक्स्ट है कि शेयरेबल होने चाहिए। शेयरेबल होने चाहिए यानी इजी टू शेयर। यानी आज अगर आपके पास अगर वेट लॉस का प्रोडक्ट है और अगर आप किसी को अप्रोच करते हो फ्रेंड को और शेयर करते हो तो इनडायरेक्टली आप वो फ्रेंड को बता रहे हो भाई तू है भाई हट्टा कट्टा है, फैट है बहुत, तो तेरे को ये वेट लॉस का लेना पड़ेगा। तो वैसा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबको लगते हैं तो इजीली शेयरिंग वाले होने चाहिए। देन यूजर फ्रेंडली एज सर हमेशा बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप ग्लास से पानी पीते हैं वैसे ही हमारे लाइक यूजर्स यूज कर पाएंगे, एकदम सिंपल टू यूज है। तो नेक्स्ट आता है कि ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। दूसरा होता है लीडरशिप। लीडरशिप बहुत मैटर करती है और लीडरशिप से आपका बिजनेस भी डिपेंड होता है बहुत। तो लीडरशिप यानी पहले जाते हैं कि टॉप लेवल की लीडरशिप। टॉप लेवल यानी एश मुबारक की लीडरशिप। एश मुबारक को अब हम सभी ने देखा है, उनके फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ट्रांसपेरेंट है यानी वेबिनार्स में आते हैं, बातें करते हैं, खुद को दिखाते हैं। इनफैक्ट उनके फैमिली भी कभी कभी, उनके बच्चे भी कभी कभी वेबिनार में आते हैं। तो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट सीईओ है और तो वो एक बड़ी चीज होती है क्योंकि बहुत से बिजनेसेस के सीईओ अपना चेहरा भी नहीं दिखाते लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो वैसे नहीं होता। तो ये एक परफेक्ट बिजनेस की निशानी है। दूसरा है कि वो ट्रस्टवर्दी है यानी जो वो बोलते हैं वो डेफिनेटली डिलीवर करते हैं, भले ही वो डिलीवर करने में टाइम लगता है लेकिन वो डिलीवर करते हैं तो ट्रस्टवर्दी है। इवन जो उन्होंने लीडर्स ढूंढे हैं वो भी ट्रस्टवर्दी है। तो और ट्रस्टवर्दी है और वो ट्रस्टवर्दी पे ज्यादा फोकस देते हैं। वो आप बाकी के बिजनेसेस में देखोगे कि ओके ये मेरा बिजनेस है, आपके कितनी टीम है आपकी? 50,000। ओके, तो आप एक टॉप प्लेयर में। यहाँ पे आपने कभी नहीं देखा है, यहाँ पे आप देखते हैं कि वो आदमी कितना लॉयल है, कितना एंगेज है, वो ऑन पैसिव के लिए क्या कर रहा है, और ये एक परफेक्ट बिजनेस की निशानी है। ऑफ कोर्स उसका मतलब नहीं है कि वो जो 50,000 जो टीम है उसकी वो उसको ये फिक्र नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो सबसे हेवी हिटर्स का भी ख्याल रखते हैं एज वेल एज जो एकदम जीरो वाले हैं लोग, उनका भी ख्याल रखते हैं, और ये बहुत बड़ी निशानी है। नेक्स्ट होता है पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बहुत बिजनेस, कोई भी बिजनेस करता है, भी हम लोग बिजनेस करते हैं किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं, मेजॉरिटी के लिए। ऑफकोर्स वो प्राइमरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ फीचर्स के लिए हम करते हैं बिजनेस, लेकिन प्राइमरी
पे स्ट्रक्चर है। तो ऑन पैसिव का पे स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेटली पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़े से चीजें मैं डिस्कस करूंगा। नंबर वन, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी ऐसा नहीं है कि बहुत से हमने एमएलएम कंपनीज में देखा है, ओके आपका वीकली कैपिंग इतना रहेगा, इसके आप इतना तक रीच हो गए तो उसके बाद में सॉरी यू आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको अनलिमिटेड है। अगर आप वो लेवल पे रीच हो रहे हैं तो वो स्केल अप करेंगे वो पेड प्लान, इसलिए वो बोलते हैं कि हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान का मतलब क्या है कि वो चेंज करते रहेंगे, अगर वो मीट हो रहा है तो कुछ दूसरा लाएंगे। नेक्स्ट है कि रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम है मतलब कि एक बार काम करते हैं तो आपको एवरलास्टिंग इनकम मिलती रहती है। तो वो रेसिडुअल इनकम है हमारे बिजनेस की, और वो एक परफेक्ट बिजनेस की निशानी है। मार्केट कैप, जैसे मैंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स के मार्केट कैप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको थोड़े से सेल्स करके, थोड़े से ये चीज भी बोली थी उन्होंने, अगर आपको थोड़े से सेल्स करके हायर कमीशन या हायर अर्निंग करते हैं मिलता है तो वो एक परफेक्ट बिजनेस है। तो बहुत से बिजनेस में क्या होता है कि आपको इतना क्वालिफाई होने के लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है, और वो आप अल्टीमेटली बहुत सेल्स करते रहते हैं और आपको अर्निंग एकदम छोटी होती है। तो वो एक परफेक्ट बिजनेस की निशानी नहीं है। और ऑन पैसिव ने क्लियरली वेबिनार्स में बोला था कि हमारे अलग अलग प्लान्स रहेंगे, लाइक प्लान्स इन द सेंस कि किसी का एनुअल पैसा एनुअल पैसा कलेक्ट होगा प्रोडक्ट के लिए, किसी का मंथली होगा, किसी का वन टाइम होगा, किसी का चार्ज रहेगा, किसी का ट्रायल पीरियड रहेगा, और वो ट्रायल पीरियड के बाद फिर पेड रहेगा। तो ये सब करके हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो फैंटास्टिक है। दूसरा, लीडरशिप में और एक पार्ट में भूल गया कि उनके इंटेंशंस अच्छे हैं। इंटेंशंस अच्छे यानी आज कोई भी बिजनेस चालू करता है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, अरे मैं इससे कैसा पैसा कमा सकूं, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इनकी बिजनेस की सोच ऐसी है कि यहाँ से हम कितने मिलियनियर्स जनरेट करें, कितना मैं लोगों को बांट सकूं, और ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के जमाने में। तो वो, और जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वेबिनार ने ऑलरेडी बोला था कि वो मैक्सिमम 50% एक्चुअली यूज करने वाले हैं वो सब एम्प्लॉइज के लिए और कंपनी के स्टेबिलिटी के लिए, और बाकी का सब बांटने वाले हैं बिटवीन फाउंडर्स एंड रीसेलर्स। और ये बहुत बड़ी बात है। यानी ऑफ कोर्स वो 50-49 वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि ये बिजनेस में मैक्सिमम वो पैसा बांट रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है, और ये परफेक्ट बिजनेस के लिए बहुत मैटर करता है अगर कोई ये बिजनेस को देख रहा है तो। नेक्स्ट आता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता है कि आपकी डेट फ्री कंपनी है क्या। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि ऑन पैसिव डेट फ्री कंपनी है। नहीं तो होता क्या है कि बहुत से बिजनेस में पैसा